एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज के व्लॉग में। तो गाइस, आज का दिन कुछ खास है। आज का दिन मतलब 5th वेडिंग एनिवर्सरी है, देख तो लो। तो ये अभी ब्रेकफास्ट कर रहे, बहुत जल्दी में, बहुत लेट हो चुका है तो ये बहुत जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करे। मैंने मैगी बनाया है तो मैगी ही आज वेडिंग एनिवर्सरी, सुबह सुबह स्पेशल मैगी। तो आज हमारा पूरा 5 साल हो गया शादी का। इतनी जल्दी जल्दी देखते देखते मतलब 5 साल कैसे हो गया पता ही नहीं चला है ना। आशा करती हूँ, भगवान से प्रे करती हूँ बस ऐसे ही और साल साल बीतता जाए, है ना। कुछ तो बोलो। 5 साल नहीं, 4 कंप्लीट होके 5 रनिंग हो गया। हाँ वही तो, 5 साल तो है ना। 5 साल रनिंग है। तो आपको ऐसा ही रहना है, कुछ बदलाव नहीं चाहिए। कुछ बदलाव नहीं चाहिए, हम ऐसे ही रहना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को ऐसे ही टॉन्ट मारते मारते, झगड़ा करते करते, एक दूसरे को मनाते मनाते बस और 50 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल ऐसे ही बीत जाए, है ना। तो आज आप सोच रहे होंगे कि एनिवर्सरी स्पेशल क्या है। तो एनिवर्सरी स्पेशल कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक तो आज सैटरडे है, संडे होता तो बाहर जा सकते थे। सैटरडे है, उसके बाद शनिवार है, उसके बाद फिर मैं पाठ कर रही हूँ तो नो नॉन वेज, नो प्याज, नो लहसुन कुछ नहीं खा सकते। तो स्पेशल कुछ नहीं है, देखते हैं शाम में क्या करते हैं। तो स्पेशल क्या ही करना, दोनों एक दूसरे के लिए स्पेशल है ना। हाँ हो गए, एक दूसरे के लिए हम ही स्पेशल है, और क्या चाहिए। क्या देख रहे हो, है क्या देख रहे हो। एक दूसरे के लिए हम ही स्पेशल है। ये सोच रहे होंगे कि आज कहाँ से ज्ञान आ गया बोल के। हाँ सच में यार, एक दूसरे के लिए काफी है तो क्या ही स्पेशल करना, और कौन है यहाँ पे, है ना, दोनों ही है। तो चलिए आज एनिवर्सरी स्पेशल ब्लॉग भी देख लीजिए। कुछ भी नहीं है, बस डेली का वही काम, वही वो, ये चले ही जाएंगे अभी ड्यूटी पे। अभी ये ब्रेकफास्ट कर रहे तो मैं चाय पी रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कल से नया स्टार्ट किया है पाठ करना। तो अभी मैं कुछ खा तो नहीं सकती हूँ, लेकिन चाय पी सकती हूँ। चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा नहा के फिर पाठ करूंगी। उसके बाद ही अभी कुछ काम होगा, नहीं तो अभी तो बस यही का लेट ही उठा हुआ, क्योंकि इनका सुबह का पीटी नहीं था तो थोड़ा लेट हो गए, और इनका भी जल्दी जल्दी हो रहा है। तो देखते रहिएगा एंड तक गाइस। तो फिर हस्बैंड चले गए ड्यूटी, उसके बाद मैं आ गई सीधा अपने काम में, क्योंकि जब तक हस्बैंड को ना भेजो तब तक काम खत्म नहीं होता। और कुछ रात के बर्तन थे धो के रखा हुआ, वो सारा बर्तन के जो टोकरी था उससे निकाल लिया। उसके बाद जो भी मेरे ब्रेकफास्ट के बर्तन वगैरह थे वो सब मैं धोने लगे। और आजकल तो मैं रात के बर्तन रात को ही धोती हूँ, क्योंकि आप सब मुझे बहुत ज़्यादा बोल रहे थे ऐसे नहीं रखते नहीं रखते, तो मुझे भी लगता है कि नहीं रखते, लेकिन ठंडी की वजह से रखती थी। लेकिन अभी रात के बर्तन रात को ही धो लेती हूँ। उसके बाद बर्तन धोने के बाद मैंने लगाया झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद अभी लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि अभी तो मैं पाठ कर रही हूँ ना। तो झाड़ू तो हमेशा ही लगाती थी, लेकिन पोछा मैं कभी कभी छोड़ देती थी। तो अभी तो हमेशा ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि पाठ कर रही हूँ तो घर तो शुद्ध करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं नहाने के बाद आ गई पाठ करने के लिए। और ऊपर पूजा तो हस्बैंड ने कर लिया था, जो रोज़ का पूजा होता है हस्बैंड ने सुबह करके वो चले गए थे। लेकिन अभी जो पाठ वाला पूजा है वो कर रही हूँ मैं। और मैं भूल गई थी, मेरे पास फ्रूट वगैरह भी था वो थाली में रखने के लिए, लेकिन कल फिर वो पानी वगैरह सारा साफ़ करूँगी ना तो फिर मैं रख दूँगी। उसके बाद मेरा स्टार्ट हो गया है पाठ। तो मैं हमेशा एक अध्याय 2 अध्याय से पाठ कर लेती हूँ। तो अभी मैं नया नया मतलब स्टार्ट कर रही हूँ ना, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कब सुबह होती है, कब शाम होता है, कब होगा उसके बाद मैं पाठ करूँ, ऐसा लगता है। मतलब गाइस, पाठ भी कर लिया। अभी मैंने 2 अध्याय पाठ किया है। इसके बाद अभी करेंगे ब्रेकफास्ट, भूख लगी है। क्योंकि अभी बिना ब्रेकफास्ट करे ही पाठ करना पड़ता है ना, तो ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट। उसके बाद दिन का जो भी है वो तो आप सबको दिखाती रहूँगी। तो ना गाइस, ये जो मैं पाठ करती हूँ ना, ऐसे तो ये मेरे सारा सुना हुआ है, यहाँ पे सती देवी, ये सब सबका है, शिवा सती देवी। तो मतलब सब कुछ सुना हुआ है, जाना हुआ है, लेकिन जो पढ़ते हैं ना, पढ़ते टाइम ना इतना अच्छा लगता है ना, वो फील इतना अच्छा होता है सच में। ऐसे रामायण महाभारत जैसे ये सोस्तानी कथा वगैरह ये सब पढ़ो ना, तो एक अंदर से एनर्जी आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी है सच में, पेट में गुड़ गुड़ हो रहा है। तो चलिए।
तो फिर ब्रेकफास्ट के लिए मैंने एक सैंडविच बना दिया, मुरमुरे भी था, उसके बाद फिर चाय लिया, हो जाएगा अभी दिन में फिर खाना खाने का टाइम हो ही जाता है। तो फिर मैंने बस इतना सा ही ब्रेकफास्ट करके गाइस अभी करती हूँ ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर बाहर झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा भूख लगी है और ब्रेकफास्ट में दिखा ही दिया, सैंडविच है, उसके बाद मुरमुरे है, तो बस यही करूँगी। अभी फिर खाना तो बना ही लूँगी। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। सुबह सुबह खाने की आदत है ना, जब हस्बैंड जाते हैं तब उनके साथ खाती हूँ ना, तो भूख लग जाती है। और सुबह उठा भी नहीं जाता, सुबह उठ के झाड़ू पोछा करके अगर पाठ भी करूँ तो फिर सुबह उठा भी नहीं जाता इतना, तो इसलिए अभी खा रही हूँ। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। फिर बाहर भी झाड़ू लगाना था, झाड़ू लगाया था नहीं, और मैंने पाठ करने के बाद ही झाड़ू लगाऊंगी बोल के सोच रही थी, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा ना पाठ करने के लिए। तो पाठ किया, ब्रेकफास्ट किया, तो आगे फिर मैं झाड़ू लगाने के लिए। यहाँ पे इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, बंदर के वजह से ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। और मैं सोच रही हूँ कि मेरा पॉट वगैरह भी सारा साफ़ करने का टाइम आ गया है, लेकिन अभी कल संडे है, साइड में कल कर लूँ। हमने खाना खा लिया, ठंडी बहुत है। तो खाना खा लिया, ये भी आ चुके थे। और खाना में क्या बनाया वो मैंने आप सबको नहीं दिखाया, क्योंकि रोज रोज क्या ही दिखाना। मैंने बनाया था गुंदरुक का झोल, जो नेपाली में होता है गुंदरुक का झोल, जो मम्मी ने भेज दिया था। अभी गुंदरुक क्या है वो आप सबको पता होगा, हमारे नेपाली कल्चर में जो साग को मतलब डब्बे में डालकर खट्टा बनाते हैं, वही। अभी तो गुंदरुक का झोल बनाया था, मतलब ग्रेवी। उसके बाद चावल बनाया था, खा भी लिया। सो गाइस अभी थोड़ा सा काम ही वो करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर में आराम करते हैं। आपको तो पता है ये दिन में थोड़ी देर आराम करती हूँ। इनका जाने का टाइम हो गया है, तो ये अभी जाएंगे। उसके बाद शाम में मैं दिखाऊंगी क्या प्लानिंग है, क्या है क्या नहीं। अभी तक तो कुछ प्लानिंग है नहीं, है ना। सरप्राइज नहीं देंगे क्या? मुझे गिफ्ट नहीं मिलेगा? है एनिवर्सरी गिफ्ट नहीं दोगे? ओए इधर देखो ना, एनिवर्सरी गिफ्ट बाद में दूंगा, अभी बाहर जाने नहीं देते हैं ना, इसीलिए। तो मेरे लिए तो ये गिफ्ट है, और क्या ही दे। तो चलिए सामने दिखाती हूँ, जो भी होगा, जो क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन बस अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। और टाइम हो गया है, जाओ, क्या दिख रहे हो। तो चलिए अभी थोड़ी देर में मिलते हैं गाइस। तो बस मैं अभी थोड़ी देर पहले उठी, उसके बाद उठ के देखी तो हस्बैंड नहीं थे, वो चले गए थे। तो वो लेके आए हैं कैंटीन से कुछ सामान, क्योंकि बहुत दिनों से हमें चाहिए था, लेकिन हमने वो लिया ही नहीं था, मतलब मिला ही नहीं था, कैंटीन में था ही नहीं। तो फिर वो अभी लेके आए, तो दिखाती हूँ मैं आप सबको। ये देखो मिक्सर लेके आए, मिक्सर बहुत दिन से हमें चाहिए था। तो सनफ्लेम बोल के है इसका को ब्रांड, लेकिन मुझे सनफ्लेम का ब्रांड में आज ही देख रही हूँ, मैंने नाम नहीं सुना था सच में। अब मिक्सर है, ये जार है शायद, तो बाद में देखूंगी, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स लेके आए मेरे लिए, देखो कॉर्नफ्लेक्स, उसके बाद ओडोनिल ब्लश वगैरह ये सब लेके आए हैं। तो अभी इसको भी सेट करना पड़ेगा, है ना। इसको रख देती हूँ, उसके बाद फिर 2 ईयर वारंटी है। सो गाइस हम छोटा सा एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें, क्योंकि हम हमेशा ही एक साथ नहीं रहते। मतलब हमें 5 साल हो गया शादी का, लेकिन हमने बस 2 साल ही एक साथ सेलिब्रेट किया है। मेरी एनिवर्सरी में हम साथ में थे। तो यहाँ पे है मेरा केक कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। इनका पसंद का है, इन्होंने ही ये चॉइस करके दिया है, मुझे पता भी नहीं था। उसके बाद इधर मिठाई लेके आए इतना सारा, और इधर बैलून वगैरह सब कुछ इन्होंने प्रिपरेशन किया है। तो इतना बड़ा तो हम सेलिब्रेट नहीं करें, क्योंकि हम 2 लोग ही है ना, फैमिली भी नहीं है आज। फैमिली सारे सबको मिस कर रही हूँ मैं, वो होते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन हम दोनों ही है, तो चलो दोनों ही सेलिब्रेट करते हैं, साथ में है तो, है ना। अकेले होते तो सेलिब्रेट नहीं करते। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते अभी। और ये पूरा रेडी स्टैंड वगैरह लगा के, तो चलो स्टार्ट करते हैं।
हैप्पी एनिवर्सरी टू अस गाइस। सो गाइस अब हम केक कट करने जा रहे हैं, लेकिन दोनों ही है, क्या करें, अभी कोई हैप्पी एनिवर्सरी बोलने वाला भी नहीं है, तो हम ही बोल देते हैं हैप्पी एनिवर्सरी टू अस। ओके चलो ना निभाओ ना, क्या निभाओ ऐसे इसकी निभाओ ना, वैसे ही हैप्पी एनिवर्सरी नानू, हैप्पी एनिवर्सरी। ये आप सभी के लिए गाइस, ऐसे ही ढेर सारा प्यार और सपोर्ट करते रहना। कट कर लिया हमने, है ना, बहुत यमी है केक, बहुत ज़्यादा यमी है, बहुत ही टेस्टी। और हमारा शादी का 5 साल नानू मुबारक हो। और मिठाई तो खिला सकती हूँ यार, ये लो। नहीं मैं खिलाऊंगी ना, रुको। तो फिर कट भी कर लिया, मिठाई भी खा लिया, इतने सारे मिठाई लेके आए थे, पता नहीं कब ख़त्म करेंगे। तो फिर अभी एक केक को मैं थोड़ा सा रीचा के लिए भी भेज दूंगी, उसके बाद फिर हमारे घर यहाँ पे सामने दीदी है, उनको भी कट करके दूंगी। तो थोड़ा सा फोटो भी खींच लेते हैं, है ना, तो थोड़ा फोटो भी खींच लिया। गाइस अभी केक कट तो कर लिया है ना, इतना बड़ा केक है, अभी मैं और मेरे हस्बैंड तो नहीं खा सकते, तो हमारे यहाँ पे दीदी है, उनके वगैरह सबको बुलाऊंगी तो बहुत बड़ा ही करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं, हम केक कट कर लेते। उसके बाद फिर अभी हम छोटे बच्चे होते तो सबको बुलाते, सबको सेलिब्रेट करने के लिए बुलाते है ना, लेकिन हम बड़े हो गए, मुझे ऐसा लगता है कि सबको बुला के मतलब मुझे ना ऑकवर्ड फील होता है खुद को ही। तो मैं सोच रही हूँ केक कट करके दूंगी, उन वहाँ पे मैं लेके जाऊंगी, दूंगी। तो अभी इनको बोलूँ आ जाओ देके आते हैं, क्योंकि अभी अच्छा लगता है ना ऐसे केक लेके जाना और फिर बोलना कि हमारा एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी था तो हमने केक कट किया था, बच्चों के लिए लेके आए, बोल के अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं बच्चों के लिए लेके जा रही हूँ। तो मैं दे के आती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं गाइस। केक भी दे के आ गए। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर है दीदी का घर, तो वहाँ पे बच्चे हैं 2, तो बहुत प्यारे प्यारे, तो उनके लिए लेके गई थी, तो उनको दे के आ गई। सो गाइस थोड़ा सा छोटा सा हमने आज सेलिब्रेट किया। ऐसे तो हमारा करने का मन नहीं था सेलिब्रेशन, लेकिन अभी फैमिली भी नहीं है ना, तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ अभी हम लोग ना एनिवर्सरी ज़्यादातर साथ नहीं होते हैं, जब भी इनका ड्यूटी होता है, मैं वहाँ होती थी, वो यहाँ होते थे, तो हम लोग दूर दूर अलग अलग ही रहते थे। तो इन्होंने बोला कि चलो आज हम साथ है, ड्यूटी भी नहीं है, मतलब ड्यूटी है अभी बाद में है, तो अभी है भी नहीं, तो चलो आज सेलिब्रेट करते हैं छोटा सा। बस मैं कुछ लेके आऊँगा बोला था इन्होंने, तो मुझे लगा था केक तो लेके आएंगे, तो केक भी लेके आए थे, बैलून भी लेके आए थे, फिर मिठाई भी लेके आए, और इतना ज़्यादा लेके आए कि वो कौन खाएगा। मैं इनको यही बोल रही थी कि कौन खाएगा, तो ये बोले मैं खाऊंगा, हो गया टेंशन मत लो। मतलब मुझे पहले ये आता है कि कौन खाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ लोग ही नहीं है इतना सारा कुछ करने के लिए, इसीलिए कुछ करने का मन नहीं करता। और आप लोग सोचे होंगे कि किसी और को भी बुला सकते थे, लेकिन गाइस वो बुला के फिर वो बड़ा वाला सेलिब्रेशन होता है, और किसी इसको बुलाओ तो इसको ना बुलाओ तो वो बुरा मान जाता है, फिर इसको बुलाओ वो ऐसा होता है, तो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैंने बहुत सोचा था कि चलो केक काट कर लेते। उसके बाद जो मैं जानती हूँ पहचानती हूँ उनके घर दे के आती हूँ केक बोल के, तो उनको मैंने केक दे के आ गई। तो बस छोटा सा सेलिब्रेट किया, और आज का दिन ऐसे ही गया। कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर कुछ अच्छा लगे बुरा लगे तब भी बताना। और मेरे चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस भी कर लीजिएगा। उसके बाद फिर मेरे प्रीवियस व्लॉग भी चेकआउट कर लीजिएगा, और मुझे ऐसे ही ढेर सारा प्यार और सपोर्ट करते रहिए। तो गाइस फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में, आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।